का मान निकालने के लिए सीखेंगे और बहुत आसान तरीक़ा से सीखते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर जैसे 0 डिग्री लिखे हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 135, उसके बाद 150 और 180। हम इसका नीचे में रेडियन में भी लिख चुके हैं। जैसे 30 डिग्री को रेडियन में हम जो है लिखेंगे π/6 और 45 को π/4 और फिर जो है 60 को लिखेंगे π/3 और जो है 90 को लिखेंगे π/2 और 120 को 2π/3 और 135 को 3π/4 और 150 को लिखेंगे 5π/6 और जो है 180 डिग्री को 2π लिखते हैं। तो ये था मेरा क्या, जितने भी डिग्री है लिखा हुआ वो सारा का रेडियन में हम नीचे लिखे हुए हैं। कभी कभी हमको जो है इसका मान जो है जैसे रेडियन में भी दे देगा, जैसे sin 30 का मान कितना होगा या फिर जो है sin π/6 का मान क्या होगा। इसलिए हम क्या किए, यहाँ पर डिग्री में भी लिख चुके हैं और नीचे रेडियन में भी लिख चुके हैं। तो अब देखते हैं हम कैसे इसका मान निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ 1 और यहाँ 2 और यहाँ 3 और यहाँ 4। उसके बाद क्या करते हैं, सब में रूट डाल देते हैं। फिर सबका जो है /2 कर देते हैं। यानी हम क्या किए, यहाँ 0 लिखे, एक प्रकार से हम यहाँ तक गिनती लिख दिए 0 1 2 3 4। फिर सबके नीचे में हम क्या, सबके ऊपर में हम रूट लगा दिए। फिर सब में क्या किए, 2 से भाग दे दिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या, 0 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 0 होगा। फिर जो है 0 में अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो ये 0 निकल जाएगा, यानी sin 0 डिग्री का मान 0 हो गया। उसके बाद फिर जो है 1 का वर्गमूल होता है 1 और यहाँ पर जो है 2 नीचे में, sin 30 का मान 1/2 हो गया। और उसके बाद इस 2 को हम जो है लिख सकते हैं √2 गुना √2 और यहाँ से 1 कट जाएगा तो 1/√2। तो अब हम जो है क्या करते हैं, साइन मेरा 45 का मान या sin π/4 का मान हो गया 1/√2। अब इसमें तो कुछ नहीं करना है, ये तो sin 60 का मान हो गया √3/2। और यहाँ क्या करते हैं हम, इस 4 का वर्गमूल होता है 2/2 यानी कट के हो गया 1। तो sin 90 का मान मेरा 1 हो गया। अब हमको यहाँ तक 180 तक लिखना है। अब देखते हैं 180 तक बहुत आसान तरीका से लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमको एक बात जानना होगा कि साइन और कोसेक जो होता है, कोसेक और साइन, ये दोनों जो है 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक सभी मान धनात्मक होते हैं, यानी पॉजिटिव होते हैं। यानी 0 से 180 डिग्री तक कौन कौन, तो साइन और कोसेक। तो साइन में यानी 180 तक पॉजिटिव होगा। अब हम 120 का मान कैसे लिखेंगे, यहाँ तक मेरा sin 90 का मान 1 है। अब उल्टे क्रम में गिनती करके इसको लिखना चालू कर देते हैं। इधर हम तो 1 को छोड़ के हम इधर आते हैं गिनती करने के लिए। तो इधर देखते हैं क्या, √3/2 है, यानी इसको छोड़ के इधर वाला मान लिखना है। तो ये लिख दिए। उसके बाद 135 में क्या करेंगे, इसके बाद वाला लिखेंगे। तो 1/√2। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे 1/2 और फिर जो है ये 0। तो हम भी बहुत आसान तरीका से क्या किए, हम sin 180 का सीख लिए, क्योंकि हम देख लिए यहाँ पर जो है ना सबका यहाँ तक किए। उसके बाद सिर्फ इधर उल्टा क्रम में लिखना चालू कर दिए। अब हम देखते हैं कि कोस का लिखेंगे। कोस का क्या करते हैं, यहीं से उल्टा क्रम में लिखेंगे। जैसे यहाँ 1 आया है तो 1 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 60 का जो है यानी 1 के उल्टा क्रम में यहाँ आएगा गिनती, तो यहाँ पर √3/2 यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद फिर इसका जस्ट नीचे ये आता है तो ये हो जाएगा 1/√2 और फिर जो है 1/2 और फिर यहाँ 0। तो देख लिए हम साइन, ये कोस 0 का मान 1 और कोस 30 का मान √3/2 और कोस 45 का 1/√2 और कोस 60 का 1/2 और कोस 90 का 0। अगर रेडियन में भी बात करेंगे, कोस 0 का मान 1, कोस जो है π/6 का मान √3/2 हो गया और कोस जो है π/4 का मान तो 1/2 और कोस π/3 का मान 1/2 और कोस π/2 का मान 0। अब हम देखते हैं
कि जो है इधर कैसे लिखेंगे। इधर सेम हम क्या करेंगे, जैसे इसमें किए थे उसी टाइप का इसको छोड़ के इधर से क्रम में हम इधर लिखना चालू कर देते हैं। तो हमको करना क्या है, सिर्फ साइन और कोसेक 180 तक धनात्मक होते हैं, अब बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। तो इधर हो जाएगा -1/2, फिर जो है -1/√2, -√3/2 और -1। अब आते हैं हम जो है ना 10 में, तो ये साइन कोस बहुत आसान तरीका से हो गया है। अब आते हैं 10 में। 10 में क्या करते हैं, यहाँ जब 0 में, यानी 10 का एक सूत्र होता है, 10x का एक सूत्र होता है साइन x बटे कोस x। मतलब क्या है, साइन x बटे कोस x, यानी साइन के मान में जो है ना कोस के मान से भाग दे देना है। तो अब 10 का मान निकालना है 0 का, तो 0 का मान यानी साइन 0 का मान में कोस 0 का मान से भाग देना है। तो 0 में 1 से भाग देंगे, यानी 0 बटे जब 1 करेंगे तो ये 0 होगा, तो ये 0 हो गया। इसमें जब 1/2 और √3/2 करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 होगा। और यहाँ दोनों सेम है, जब दोनों का बटे करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा। और इसमें क्या होगा, 2 कटेगा, यहाँ √3/1 यानी √3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 1/0, जब किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं वह इन्फिनेटिव होता है, यानी अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। अब हम आते हैं 10 का मान लिखेंगे इसमें। तो 10 का मान अब देखते हैं, 10 का मान में हम क्या करेंगे, अब इधर जब लिखेंगे तो उसी टाइप से हम इधर का उल्टे क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -√3, यहाँ -1 और फिर -1/√3 और फिर 0। अब आते हैं कोसेक में। कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी साइन का उल्टा कोसेक। यानी अब यहाँ साइन का जो 0 का मान निकला है उसी को उल्टा देना है, यानी 0/1 है तो 1/0 यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा। फिर यहाँ 2/1 यानी 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर जो है यहाँ पर 1 है, 1 को उल्टाएंगे तो 1 होगा। हमको पहले लिख चुके हैं साइन और कोसेक 180 तक धनात्मक होते हैं, तो फिर क्या करते हैं, उल्टे क्रम में लिख देते हैं 2/√3, √2, 2 और अपरिभाषित। उसके बाद सेक में आते हैं। सेक जो है कोस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कोस का उल्टा होता है सेक। तो इसका मान जो निकला है इसी को उल्टा देते हैं, तो 1 को उल्टाएंगे तो 1 होगा, और ये 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा क्या, √2 और 2/1 यानी 2। यहाँ फिर 0 को उल्टाएंगे तो अपरिभाषित। यहाँ फिर क्या करते हैं, इसको उल्टा देते हैं, -2, यहाँ -√2 और -2/√3 और फिर जो है -1। अब आते हैं हम जो है लास्ट मेरा है कोटेक्स। ये 10 का रेसिप्रोकल होता है, यानी 10 का उल्टा। तो अब हम देखते हैं कि जो है ना 0 को उल्टाएंगे तो फिर यहाँ अपरिभाषित, और यहाँ √3, और यहाँ 1 को उल्टा देंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे। यहाँ पर जो है √3 को उल्टाएंगे, यानी इसके नीचे कुछ नहीं, 1 ऊपर चले जाएगा और √3 नीचे, यहाँ 1/√3। और अपरिभाषित को जब उल्टाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 को उल्टाते हैं तो अपरिभाषित, और अपरिभाषित को उल्टाएंगे तो 0। फिर इसको हम क्या करते हैं, इसका हम उल्टा कर देते हैं, तो -1/√3 और यहाँ -1 और -√3, फिर यहाँ अपरिभाषित, क्योंकि यहाँ पर 0 को उल्टाएंगे हम। तो इस प्रकार जो है मेरा सभी मान जो है बनके तैयार हो गया। और बहुत आसान तरीका से हम देखें कि यानी 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक बहुत आसान तरीका से हम ज्ञात कर सकते हैं बिना याद रखे हुए। और इस प्रकार आप 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको भी खुद याद हो जाएगा। आप भी जो है कोई भी मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम जो है अगले क्लास में देखेंगे, 12th क्लास का ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स का क्लास करेंगे। सबसे पहले ये बेसिक चीज़ था, आपको ये याद रहना चाहिए, इसलिए जो है आप लोग इसको देख के बार बार प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको ज़रूर ये समझ में आ जाएगा। और जो है इस प्रकार आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।